टोमेटो टीवी। एक दफा का जिक्र है कि किसी गांव में एक गरीब मछुआरा अपनी बेटी के साथ रहता था। यह मछुआरा दिन रात मेहनत करता था, लेकिन मुश्किल से ही कुछ मछलियां पकड़ पाता था। उसकी बेटी, जिसका नाम रीमा था, अपने बाबा की इस हालत को देखकर बहुत दुखी रहती थी। वो हमेशा सोचती थी कि कैसे अपने बाबा की मदद कर सके। एक दिन मछुआरा समुद्र के किनारे पर बैठा अपने दुखी जीवन के बारे में सोच रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक बड़ी सी मछली तड़पती हुई किनारे पर आ गई थी। मछुआरा जल्दी से उसके पास गया और उसे समुद्र में वापस डाल दिया। मछली ने जाते जाते कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, बदले में मैं तुम्हें एक वरदान दूंगी। मछुआरे ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार के लिए रोज की रोटी का इंतजाम हो जाए। मछली ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही होगा, और फिर वह गायब हो गई। अगले दिन से मछुआरे की किस्मत बदल गई। वो जब भी समुद्र में जाता तो उसे बहुत सारी मछलियां मिलती। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी और वह गांव के सबसे अमीर मछुआरों में से एक बन गया। उसकी बेटी रीमा भी अब खुश रहने लगी थी। लेकिन एक दिन एक और अमीर मछुआरा, जिसका नाम रघु था, उस पर शक करने लगा। रघु ने सोचा कि मछुआरे के पास अचानक इतना धन कहां से आ गया। उसने मछुआरे पर चोरी का आरोप लगा दिया और उसे न्यायालय में घसीट लिया। न्यायाधीश ने दोनों की बातें सुनी और फिर मछुआरे से पूछा, तुम्हें इतनी सारी मछलियां कैसे मिलती हैं? मछुआरे ने ईमानदारी से सारी बात बताई। न्यायाधीश ने सोचा कि इस कहानी में कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन वह ये भी जानता था कि अमीर मछुआरे का शक दूर करना जरूरी है। न्यायाधीश ने मछुआरे से 3 सवाल पूछे और कहा, अगर तुमने सही जवाब दिए तो मैं तुम्हें निर्दोष मानूंगा, लेकिन अगर नहीं तो तुम्हें सजा मिलेगी। सवाल थे, सबसे तेज चीज क्या है? सबसे मीठी चीज क्या है? सबसे भारी चीज क्या है? मछुआरा परेशान हो गया। वो घर जाकर अपनी बेटी रीमा से मिला और उसे सारी बात बताई। रीमा बहुत समझदार थी। उसने कहा, बाबा आप चिंता मत करें, हम इन सवालों के सही जवाब ढूंढ लेंगे। 3 दिनों तक रीमा ने बहुत सोचा और फिर अपने बाबा को सही जवाब बताए। न्यायालय में मछुआरा ने जवाब दिए, सबसे तेज चीज समय है, सबसे मीठी चीज नींद है, सबसे भारी चीज धरती है। न्यायाधीश ने इन जवाबों को सुनकर कहा, तुम्हारे जवाब बिल्कुल सही हैं। तुम निर्दोष हो। लेकिन फिर उसने सोचा कि रीमा ने ही अपने बाबा की मदद की होगी। उसने रीमा को न्यायालय में बुलाया और एक और कठिन चुनौती दी। उसने कहा, तुम्हें अदालत में ऐसे आना है कि न दिन हो और न रात, न कुछ खाकर आओ और न खाली पेट, न सड़क पर चलो और न सड़क के बगल में। रीमा ने इस चुनौती को स्वीकार किया। वो सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले, जब न दिन होता है और न रात, न्यायालय आई। उसने नमक चाट लिया ताकि वो न भूखी हो और न पूरी तरह से भरी हुई। वो एक गधे पर सवार होकर आई ताकि न वो सड़क पर चले और न सड़क के बगल में। न्यायाधीश ने उसकी बुद्धिमत्ता को देखकर कहा, तुम बहुत समझदार हो, मैं तुम्हें इस गांव की न्यायाधीश बनाता हूँ। अब मछुआरा और उसकी बेटी खुशी खुशी जीवन जी रहे हैं। गांव वाले अपने मसले लेकर रीमा के पास आते हैं और वो सबकी मदद करती है। इस तरह एक गरीब मछुआरे की बेटी ने अपनी समझदारी और साहस से अपने परिवार और गांव की जिंदगी बदल दी। Thank you for watching. Please subscribe.